तरह देखते हैं? जो जो भी हुआ सोहरा में वो बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय काम हुआ। और जो लोग फंसे हैं वो निर्दोष लोग हैं और निर्दोष लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। शासन प्रशासन से मैं अपील करता हूँ, जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाए, दोनों पक्ष के लोगों पर। और सिहोरा हमेशा शांति और सद्भाव का प्रतीक रहा है। या सिहोरा के इतिहास में सबसे पहले मैं उस रात को एक काली रात बोलूँगा, क्योंकि जो सिहोरा के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो सिहोरा के इतिहास में पहली बार हुआ। और जो भी हुआ, मैं और पूरा शहर सिहोरा इस चीज़ की, इस घटना की बहुत ही निंदा करता है। क्योंकि सिहोरा शुरू से ही हिंदू भाईचारे का, मुस्लिम भाईचारे का एक बहुत ही कौमी एकता का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अच्छा एक मिसाल रहा है, एक अपने आप में टापू रहा है। और जो भी हुआ उस चीज़ के लिए मैं बहुत उसकी निंदा करता हूँ। और हम शासन प्रशासन से एक विनती और निवेदन भी करना चाहते हैं इस पे कि इस पर जितने भी लोग रहे इस घटना को अंजाम देने में, चाहे वो किसी भी समाज के रहे हों या कितने भी बड़े पद पर हों या कितने भी बड़े लोग हों, तो शासन प्रशासन उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उचित से उचित जो भी उस पर हो सकता है वो उचित से उचित कार्रवाई करे। क्योंकि सबसे पहली सिहोरा जो है एक बहुत छोटा ही कस्बा है। आप गाड़ी में बैठ के अगर सिहोरा को चलना स्टार्ट करते हैं तो आप नंबर 1 गियर फर्स्ट डालते हैं, सेकंड डालते हैं और चौथे गियर पर सिहोरा ख़त्म होता है। सिहोरा में जो भी लोग हैं, एक कोने में रहने वाला व्यक्ति यानी मनसकरा, अगर हम एक कोने की बात करते हैं, दूसरे कोने की बात अलीनगर करते हैं, तो अलीनगर पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को बाई फेस मनसकरा वाला जानता है और कहीं ना कहीं मनसकरा वाले को अलीनगर वाला जानता है। और जिस प्रकार की घटना के बाद कुछ चीज़ें हुई, गली गली के अंदर जो दहशतगर्द सिहोरा में घूम रहे थे और दहशत को फैला रहे थे और भी चीज़ों को उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं लोकल क्षेत्र का आदमी आज किसी भी उसका हो, वो एक दूसरे का लिहाज पालता है। इसको घटना को अंजाम देने में, जैसा आपने बताया कि बाहर से लोग आए थे, सच्चाई है बाहर से लोग आए थे और कहीं ना कहीं प्रशासन को उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि आगे से वो बाहरी लोग यहाँ पे हस्तक्षेप ना करें। क्योंकि सिहोरा की फ़िज़ा को बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा है तो बाहरी ही लोगों का रहा है। सिहोरा में जितने भी लोग रहते हैं वो टोटल अपवाद लोग रहते हैं। सिहोरा का व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई झगड़ा हो, क्योंकि जिस घटना स्थल पर आज ये घटना हुई है, ये वही घटना स्थल है जहाँ पर मंदिर के अंदर एक आरती अलग चल रही थी, मस्जिद के अंदर तरावी की नमाज अलग चल रही थी, रोड पूरा खाली था। और वही ऐसे हो रहा है कि जहाँ उसी जगह, उसी चौराहे पर मुहर्रम का त्यौहार, दशहरे का त्यौहार, मूर्ति विसर्जन, ताजिया सवारी एक साथ कौमी एकता के साथ निकाले गए। उस समय वो सांप्रदायिकता नहीं भड़की जो आज भड़की। यानी कि कहीं ना कहीं लोकल सिहोरा का लोग जहाँ पे थे, सिहोरा की आवाम जहाँ पे थी, सिहोरा की जनता जहाँ पे थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो बाहरी असामाजिक तत्व जो आए तो पूरा घटनाक्रम उन्हीं ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं शासन से, प्रशासन से, फेसबुक में जो टुचपुंजिया नेता होते हैं, ठीक है, और टुचपुंजिया नेता भी नहीं बोलूँगा, वो नादान बच्चे हैं जो फेसबुक यूनिवर्सिटी से या फेसबुक की वीडियो के माध्यम से उन्होंने कुछ भी देखा, चाहे वो हिंदू समुदाय में हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय में हो, चाहे वो किसी भी समुदाय में हो, ठीक है, उन्होंने अपने कान से सुना और अपने मन से उन्होंने पोस्ट फेसबुक में लिखना चालू कर दिया कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अगर उसमें उन्होंने सुना कि कौवा कान ले गया, तो सबसे पहले उनको कौवे के पीछे दौड़ने की जगह पहले अपने कान पे हाथ लगा के चेक करना चाहिए, अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक शासन प्रशासन को फेसबुक पर भी नज़र रखना चाहिए। और दूसरा, इस पर जैसे आपने बोला कि जो बाहरी लोग आते हैं तो मेन पूरा जो बाहरी लोगों का आने में इनको प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध कैसे लगाना चाहिए? जैसे शांति समिति की बैठक होती है, हमारे सिहोरा में मुस्लिम समुदाय में हमारे रहनुमा हैं, कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समुदाय में भी कोई ना कोई रहनुमा है। तो ना ही हम मुस्लिम समुदाय में, ना ही हम हिंदू समुदाय में, मैं दोनों समुदाय की बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ कि जब हमारे वहाँ नवरात्रे होते हैं तो हम लोग बाबा ताल मंदिर में वहाँ बैठ के पानी पिलाते हैं। और जब मुहर्रम होता है तो हमारे हिंदू भाई वहाँ पर लंगर करते हैं। ईद मिलादुन नबी में हमारे हिंदू भाई फल वितरण करते हैं। तो सिहोरा एक कौमी एकता की मिसाल रहा है, जो भड़काने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं, तो शासन प्रशासन को उनको तवज्जो देना बंद करना पड़ेगा, उनको नकारना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमारे ऑलरेडी रहनुमा हैं,
चाहे वो हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, जब तक अगर मुस्लिम समुदाय अगर किसी बाहर के लोगों को या हिंदू समुदाय किसी बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि सिहोरा एक हिंदू मुस्लिम का एक परिवार है और परिवार के दो भाई कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये बात है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी मोड़ी खंड होती है और हर घर में विवाद होते हैं। विवाद होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सगे भाइयों में विवाद होता है, लेकिन वो विवाद विकराल रूप तब लेता है जब मोहल्ले का कोई दूसरा व्यक्ति उन परिवार में इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं सिहोरा में जो आज फिज़ा ख़राब हुई है, तो बाहरी असामाजिक तत्व जो सिहोरा में एक फिज़ा को ख़राब करने में आए हैं, तो उनका हस्तक्षेप ज़्यादा रहा है इस पर। मैं यहाँ सिहोरा में जो भी घटना हुई है उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सिहोरा का ये संस्कृति, ये कल्चर नहीं है। जिन्होंने भी ये किया है उनको सज़ा गुनहगारों को मिलना चाहिए और बेगुनाहों को जो है रिहाई मिलना चाहिए। और हमें यहाँ आपसी सौहार्द, एकता और जो कौमी एकता, जो यहाँ का परिचय रहा है सिहोरा का, जो यहाँ की संस्कृति रही है, उसके हिसाब से हम लोगों को चलना है यहाँ पर। और हाँ, हमेशा भाईचारे और एकता की मिसाल दी जाती थी सिहोरा के बारे में। आज तक कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। आज पहली दफ़े इस ढंग की घटना हुई है जिससे शहर का माहौल गंदा हुआ है और शहर की आबहवा गंदी हुई है। नई पीढ़ी को लोग गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ये गंदा काम कर रहे हैं कुछ लोग। असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शहर की आबहवा ख़राब हो। शहर में शांति कायम कर दोनों पक्षों की जवाबदारी है। जैसा भाईचारा रहा है वैसा कायम होना चाहिए। यही हमारी अपील है शहरवासियों से भी, दोनों पक्ष के लोगों से भी। वो शासन की एक तरीके से चूक है, जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो और फुटेज के आधार पर शासन को आरोपी बनाना चाहिए। दोनों तरफ से जो भी आरोपी रहे, जिन्होंने भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, उनको आरोपी बनाया जाना चाहिए। जो निर्दोष लोग हैं, नमाजी हैं, बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए।